बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स पीएसएल स्पेशल और मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 का जो कल रात 15वां मैच खेला गया है, कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस कराची किंग्स, एक हफ्ते के इंतज़ार के बाद, रेस्ट के बाद कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम वापस मैदान में आई। लाहौर लेग का आगाज़ चूँकि हो चुका है, तो कल जो है वो टॉस जीता कराची ने, उसने बॉलिंग का फैसला किया और ये फैसला कहीं ना कहीं स्टार्ट में ऐसा लगा कि उनके हक में जा रहा है। और जिस तरह से टॉस से पहले भी बात हुई, बाद में बात हुई, मैच के बाद बात हुई कि 180-200 वाला विकेट है, ईजिली इस पर इतना हो सकता है। लेकिन अच्छी बॉलिंग की कराची के बॉलर्स ने, उन्होंने जनाब 142 तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया कोयटा ग्लैडिएटर की टीम को। 10 खिलाड़ी उनके आउट हुए, जिसमें हमने देखा कि सिर्फ और सिर्फ 4 खिलाड़ी ऐसे थे जो डबल फिगर में एंटर हुए कोयटा ग्लैडिएटर की जानिब से। अगेन ओपनिंग स्लॉट उनका फिर से नाकाम हो गया और उसके बाद थोड़ा बहुत कौशल मेंडस ने अच्छी इनिंग्स खेली। उसके बाद 43 रन की मस्टफ इनिंग्स खेलकर ये जो रन हैं वो 142 तक बनाने में कामयाब हो गए। बॉलर्स की बात करें तो दोनों तरफ से हमने देखा कि बॉलर्स जो हैं वो लो स्कोर रखने में कामयाब होंगे। तो ये एक लो स्कोरिंग मैच था, अगेन थ्रिलर मैच था। लाहौर में ये पहला थ्रिलर मैच जो कि आखिरी ओवर तक गया है, लो स्कोरिंग मैच। इस तरह के मैच जो है वो फैंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एट द एंड, आखिरी मोमेंट तक जो है वो इंगेज रहे फैन। आज जो कि मार्का है जी, होम ग्राउंड फेवरेट लाहौर कलंदर वर्सेस मुल्तान सुल्तान, शाहीन शाह अफरीदी वर्सेस मोहम्मद रिजवान। और मुल्तान सुल्तान को इस जीत की अशद जरूरत है, लेकिन अब लाहौर कलंदर को सोचना पड़ेगा क्योंकि वो 5 में से 3 मैचेस हारा है, 2 मैचेस जीता है। तो अगर उसको प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई करना है, टॉप 4 में रहना है, तो उसको ये मैच अपने होम ग्राउंड में जीतना पड़ेगा। सारी सूरत पर बात करेंगे। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब के जरिए मौजूद होंगे। इसके साथ हमें ज्वाइन किया है अहमद कुरैशी, स्पोर्ट्स एनालिस्ट है, जर्नलिस्ट हैं, गहरी नजर रखते हैं पूरी दुनिया में कहीं पर भी क्रिकेट हो रही हो, और ये KSL के एम्बेसडर भी हैं। तो जनाब, इसके साथ साथ हमें आकिब कुरैशी भी हमारे स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट ज्वाइन करेंगे। वेलकम टू ऑल ऑफ यू जी। अहमद, बहुत शुक्रिया, आपके वक्त है जनाब, आपने हमें स्पोर्ट्स लीग की टीम को वक्त दिया। मैच पर बात करते हैं। पहले तो आप ये बताएं कि किस तरह का माहौल लगा आपको लाहौर का। हमेशा लाहौर ने क्राउड दिया है, कल भी एनर्जेटिक क्राउड था, परसों तो कमाल हो गई थी, और आज अगेन लाहौर का मैच है। तो लाहौरिये जो फुली तैयार होते हैं, बहुत सी बात आपने भी की फैंस पर, कराची के लेके, पिंडी को लेके, लेकिन अब लाहौर पर एक कमेंट करें, दैन फिर मैच पे आते हैं। देखें हमजा, लाहौर और पिंडी से कभी भी इस हवाले से शिकायत नहीं रही कि फ़ैन ज़्यादा तादाद में नहीं आते। जब भी हमने देखा है, ख़ास तौर पे जब क्रिकेट का रिवाइवल भी हो रहा था, जिस तरह से लाहौर में और पिंडी में फ़ैन्स निकलते थे, वो हमेशा आई थिंक एक एग्जाम्पल रहा है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बाकी स्टेडियम्स के लिए या दूसरे शहरों की जो लोग हैं उनके लिए, बल्कि वर्ल्ड वाइड भी काफ़ी ज़्यादा प्रेस किया जाता है लाहौर और पिंडी को कि यहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ में आते हैं। सो आई थिंक कि लाहौर से जो एक्सपेक्टेशन थी, लाहौर उस पर पूरा उतरा है और आउटस्टैंडिंग लोगों की तरफ से रिस्पॉन्स आया है। और आई थिंक कि जो किसी भी लीग में जो बैकबोन होती है उस लीग की, वो क्राउड की प्रेजेंस होती है स्टेडियम्स के अंदर, कि क्राउड कितनी ज्यादा तादाद में स्टेडियम आ रहा है। और कहीं ना कहीं अगर आप देखें ना, तो PSL का कंपैरिजन जब और लीग्स के साथ, जैसे IPL वगैरह के साथ किया जाता है, तो कंपैरिजन, जो बेसिक कंपैरिजन में क्राउड की स्ट्रेंथ का भी कंपैरिजन होता है कि कितनी ज्यादा तादाद में लोग आ रहे हैं। सो आई थिंक ये आउटस्टैंडिंग रिस्पांस रहा है, और जिस तरह के मैचेस हो रहे हैं वो भी काफी ज्यादा एक्साइटिंग हैं। इवन जो अगर कोई लो स्कोरिंग मैचेस भी हों, तो वो कभी भी ऐसा फील नहीं होता PSL में कि वो बोरिंग मैचेस हैं। और ये एक अच्छी बात है, और इस लीग का उससे ना, और इस तरह के मैसेज जो फैंस देखना चाहते हैं। बहरहाल 2 कुरैशी ब्रादरान मिल गए, आकिब कुरैशी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा आकिब, कल आकिब जनाब मुझे व्हाट्सएप कर रहे हैं पिक्चर स्टेडियम की, क्योंकि आकिब ने एक स्टेटमेंट दे दिया था पहले कि जनाब क्राउड इस दफ़ा कम आएगा। तो पहले मैच में तो मैंने आकिब पे चढ़ाई की कि आकिब देखें, कम से कम ये 32-33 हज़ार का क्राउड है। अगले दिन आकिब ने मुझे मैसेज किया कि अब बताएं जनाब अब कितना क्राउड है। तो कोई बात नहीं आकिब, कल कोयटा और कराची का मैच था, लेकिन फिर भी फैंस मौजूद तो थे, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल हमजा, देखें फैंस तो कल थे आए हुए, ऑलमोस्ट जिस तरह हमने पहले मैच में हमने हाउसफुल देखा था, ऑलमोस्ट हाउसफुल देखा था, वैसे कल बड़ी मायूसी हुई। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जब हमारी बात हुई तो उनकी तरफ से ऑफिशियल जो हमें बताया गया ऑफ द रिकॉर्ड, उन्होंने ये बताया कि जो पहला मैच था लाहौर कलंदर्स वाला और पेशावर जलमी वाला, उसके 24,000 टिकट सेल किए गए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, यानी कि 24,000 टिकटें उसकी सेल हुई। कल वाले मैच की 10,000 टिकटें सेल हुई थी, और जो आज होना है लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान के दरमियान, उसकी कल शाम 7 बजे तक
तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से 26,000 टिकटें फरोख्त हो चुकी थी। तो ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कि इतनी टिकट्स फरोख्त हो चुकी हैं। बाकी आपको पता है कि पुलिस के मामला क्या होते हैं, पुलिस वाले कैसे अपने पसंदीदा बंदे अंदर घुसा लेते हैं टिकट के बगैर, तो वो वाले मिला के जो है 30,000 32,000 कर सकते हैं। तो कल एक अच्छा मैच था, जिसमें कल मैंने आपको बताया था कि शायकीन क्रिकेट की तरफ से शायद हमें मायूसी मिल जाए, लेकिन मैच की तरफ से उम्मीद ये की जा सकती है कि मैच बड़ा अच्छा होगा। जब हम मैच से पहले वहां पर पहुंचे और जब हमने देखा कि वही वाली पिच तैयार की जा रही है जिस पे पहला मैच हुआ था, तो फिर हमें माइंड में उस वक्त हमने माइंड बना लिया था कि ये लो स्कोरिंग मैच होगा। और बज़ाहिर तौर पर जो है कोयटा की बॉलिंग जरा ज्यादा बेहतर लग रही थी, क्योंकि उन्होंने 4 फास्ट बॉलर खिलाए थे, जिसमें मोहम्मद आमिर, वसीम जूनियर, खुरम शहजाद और फहीम अशरफ थे। तो वहीं पर लग रहा था कि लो स्कोरिंग मैच होगा और बड़ा थ्रिलिंग मैच होगा। और जब वो टिम साइफर्ट और जो है शान मसूद खेल रहे थे, तो वहां पर कुछ शायकीन क्रिकेट जो है वो जाना भी शुरू हो गए थे। लेकिन जैसे ही टिम साइफर्ट आउट हुए, उसके बाद जिस तरह कोयटा ने कमबैक किया, मैं समझता हूँ शानदार था। बल्कि कोयटा का कमबैक ज्यादा है, उसको कम है, बल्कि कराची किंग्स का कोलैप्स में उसको कहूंगा ज्यादा है। उनका जो है वो उनका क्रेडिट जाता है कि जिस तरह उन्होंने जीती हुई पोजीशन से मैच हारा, तो उसके बाद जो शॉन टाइट थे, असिस्टेंट कोच हैं, बॉलिंग कोच हैं, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए, तो वो बड़े मायूस थे। उन्होंने कहा कि हमें ये मैच जीतना चाहिए था और ये वाली हार हमें हजम नहीं होगी। तो इस तरह एक अच्छा मैच था, क्रिकेट वाइज एक अच्छा मैच था, लो स्कोरिंग मैच था। और लो स्कोरिंग मैच हमेशा से ही अच्छा रहा है, क्योंकि देखने वाले उसको जो है उठ नहीं सकते। हाई स्कोरिंग मैच में तो सबको पता होता है कि यार इस बॉल पे चौका आएगा, इस बॉल पे छक्का आएगा, लेकिन लो स्कोरिंग मैच में जब भी होता है तो एक कभी भी कुछ भी हो जाता है। बिल्कुल ऐसे एग्जैक्टली ये कल मजा आया। और ये मैच जो लो स्कोरिंग अच्छा, अगर बैटिंग की बात की जाए अहमद, स्टार्ट में साउथ शकील और फिन एलन जो है वो नाकाम हुए। साउथ शकील 6 रन पर विकेट गिर गई। और किसी भी मैच के लिए बड़ा अगर टोटल आपने बोर्ड पर सजाना है तो ओपनिंग का चलना बहुत ज्यादा जरूरी है, कोई भी चाहे टीम हो। तो क्या लगता है आपको, साउथ शकील कहां पर फंसे और फिन एलन जो है उनको अभी तक ब्रीदर नहीं मिल रहा? देखिए, फिल एनएल का तो ऐसा है कि वो जिस तरह के प्लेयर हैं, अगर वो खड़े हो जाएं तो वो किसी भी टीम को, जिस टीम के लिए वो खेल रहे हो, उसको मैच सिंगल हैंडेडली मैच जिताने की एबिलिटी रखते हैं। सऊद शकील का मुझे लगता है कि वो कुछ थोड़े से ना एक्स्ट्रा एक्सपेरिमेंट्स की तरफ भी जाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि थोड़े से अननेसेसरी हैं उनकी बैटिंग में। अगर आप देखें, उसके साथ साथ स्टार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी टीम के लिए, कि आपको स्टार्ट कैसा मिलता है। खासतौर पे जो आपके पावर प्ले के ओवर्स है ना, लिमिटेड ओवर क्रिकेट में, चाहे वनडे हो या T20, हमने देखा है कि पावर प्ले के ओवर्स को जो टीम अच्छे तरीके से यूटिलाइज करती है, वो उसके 90% चांसेस होते हैं कि वो मैच जीत जाए। तो प्रॉब्लम तब आता है आपको कि जब आपके पावर प्ले में ही अर्ली 1-2 विकेट्स गिरनी शुरू हो जाएं। उसके बाद जब नीचे वाले आते हैं तो वो ऑटोमेटिकली विकेट रोकने के लिए थोड़ा स्लो भी खेलते हैं, उससे आपका रन रेट भी डाउन जाता है। फिर रन रेट जब डाउन होना शुरू होता है, डॉट बॉल्स की रेशियो बढ़ती है, तो हमने देखा है कि प्लेयर्स पे एक प्रेशर बिल्ड हो रहा होता है कि वो बड़ी शॉट खेलें, और वो फिर समटाइम्स अननेसेसरी शॉट भी लग जाती है, और जिसकी वजह से मजीद विकेट गिरती है और मजीद प्रेशर बिल्ड होता है। बहरहाल फिर भी जिस तरह से कोयटा ने आई थिंक कम बैक किया और जिस तरह से मैच जीता है, वो ये साबित करता है कि कोयटा ने आखिरी बॉल तक हार नहीं मानी और अपने नर्व्स पे कंट्रोल रखा। दूसरी तरफ अगर कराची की हम बात करें तो मेरे ख्याल में कराची वाले जितना शोशा और जितना उछल कूद पे ध्यान देते हैं, अगर इतना ही वो परफॉर्मेंस पे भी ध्यान दे दें तो कराची की टीम शायद अभी तक 2-3 दफा जीत चुकी होती PSL। एक दफा वो बस जीत गए हैं अल्लाह की मेहरबानी से, और बाकी ये है कि उनकी जितना वो शोशा और जितना वो एक्टर्स को इन्वॉल्व करते हैं, और ये कोई सेलिब्रिटी लीग तो नहीं है कि आप शोबिस के लोगों को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। और इतना वो क्राउड पुलिंग के लिए वो भी अहम जरूरी होता है। क्राउड उन्हीं लोगों को देखने के लिए भी आता है। ये एक टैक्टिक्स यूज की जाती थी कराची में, क्योंकि क्राउड आ नहीं रहा था तो उन्होंने सेलिब्रिटीज को एंगेज करना चाहा, जो कि एक अच्छी चीज है। बहरहाल ये मार्क चैपमैन के इंक्लूजन जो कल आए हैं और आते ही उनको कंफर्म कर देगा कि प्लेइंग 11 का आप हिस्सा होंगे, तो मार्क चैपमैन जो है ना वो परफॉर्म नहीं कर पाए। क्या लगता है कि अभी आए ही थे ताजे एडजस्ट नहीं कर पाए, वरना तो पाकिस्तान की पिचेस तो उनकी फेवरेट है। देखिए, बिल्कुल जब कोई प्लेयर एकदम से आता है तो आप उससे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आते साथ ही जो है कोई 50 या 100 कर देगा। थोड़ा सा वेदर भी डिफरेंट है यहाँ पे, थोड़ी सी कंडीशंस भी डिफरेंट है, थोड़ा टाइम लगता है यूज टू होने में। और आई थिंक मार्क चैपमैन की सिर्फ उसकी एक क्वालिटी ये है कि अगर उसकी कोई 15-20 रन की इनिंग भी अगर क्लिक कर जाए ना कहीं, तो आपको पता है कि फिर वो रेस्ट ऑफ मैचेस के लिए वो एक प्रॉपर फ्लो में आना शुरू हो जाता है। और उसकी बैटिंग इंप्रूवमेंट की तरफ जाती है, ना कि डाउनफॉल की तरफ जाती है।
सो आई थिंक कि मार्क चैपमैन को भी जस्ट एक क्लिक की जरूरत है। बिल्कुल एक क्लिक की जरूरत है और वो हो भी सकते हैं। अच्छा, अगर इनकी प्रैक्टिस सेशन की बात की जाए तो आखिर मार्क चैपमैन ने नेट सेशंस में हिस्सा डेफिनेटली लिया होगा, क्योंकि एक लंबा गैप मिला। मार्क चैपमैन वैसे कब आए, लाहौर में ज्वाइन किया टीम को? हमने देखें परसों मार्क चैपमैन आए हैं और कोयटा ग्लेडिएटर्स की वो वही टीम है जो मुसलसल 4 दिन इसने प्रैक्टिस की है और प्रैक्टिस सेशन में तो हर बंदा जो है वो इनका मार रहा होता है। जिसमें मैंने आपको कल भी बताया था, वहाब रियाज जो है वो उनके कैंप में शरीक हुए, वहाँ पर इन्होंने तकरीबन ये गुत्थी तो सुलझाए ना कि वहाब रियाज उनके कैंप में क्या कर रहे हैं। वैसे ये सलमान भाई से हम पूछेंगे। हाँ अच्छा, कंटिन्यू करें अहमद। ये जरूर हम पूछेंगे, ये जरूर हम भी जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो एज अ पीसीबी के जो है ऑफिशियल आते तो वो पिशावर जलमी के कैंप में भी ज्वाइन करते, इस्लामाबाद के कैंप में भी ज्वाइन करते, कल मुल्तान सुल्तान की प्रैक्टिस थी वहाँ भी ज्वाइन करते। 2 दिन मुसलसल वो कोयटा में रहे। बहरहाल मुझे कोयटा में थोड़ा सा इनकी फ्रेंचाइज पे पहले से भी इतराज था, अब भी इतराज है कि इन्होंने नौजवान क्रिकेटर्स 2 हसीबुल्ला और ख्वाजा नाफे जैसे 2 नौजवान क्रिकेटर को शामिल किया हुआ है, लेकिन वो बिठा के सिर्फ वो बेंच गर्म कर रहे हैं और वो सिर्फ पानी पिला रहे हैं। अनफॉर्चुनेट है हमारी PSL के लिए कि नौजवान क्रिकेटर जो कि NC में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जो नौजवानों का कैंप लगा हुआ है, हसीबुल्ला और ख्वाजा नाफे दोनों उसमें शरीक हैं, लेकिन फ्रेंचाइज क्रिकेट में उनको मौका नहीं दिया जाता। या तो आप जब ख्वाजा नाफे को खिलाया तो उनको गलत जगह पे खिला लिया, जगह उनकी ओपनिंग 2 परफॉर्मेंस उन्होंने जो है वो ओपनिंग पे की है, BPL में वो एज ओपनर परफॉर्म करते नहीं है, आप उनको मिडिल ऑर्डर में खिलाते हैं। यही हम करते हैं साहबजादा फरहान के साथ। डोमेस्टिक में साहबजादा फरहान ओपनर आता है, जब उसको पाकिस्तान टीम में लाते हैं तो 6, 7 या 5वें नंबर पे लाते हैं। तो मेरा ख्याल है कोयटा ग्लैडिएटर्स को थोड़ा सा अपनी बैटिंग जो ऑर्डर है उसको थोड़ा सा रिवैम्प करना पड़ेगा। सऊद शकील को थोड़ी सी मेरा ख्याल है खुद भी कुर्बानी देनी पड़ेगी। उसके माइंड में जो बाबर आजम वाला माइंडसेट है कि मैं ओपनर ही हूँ, उसको थोड़ा सा मेरा ख्याल है कम करके नंबर 2 या 3 पे फर्दर भी डिस्कस करते हैं। मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद सलमान भट्ट साहब भी हमें ज्वाइन करना, हम अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जनाब, वेलकम बैक। और हमारी बात हो रही है पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के हवाले से, जिसका 15वां मैच था कल। उसमें हमने देखा कि जिस तरह से कोयटा लो स्कोर है 142 ऐसा उतना लो स्कोरिंग, लेकिन जिस तरह की आजकल क्रिकेट चल रही है 142 इसको कंसीडर ये किया था कि लो स्कोरिंग मैच ही है, जिसको ऐसा लगा एक टाइम पर आकर जब 54 पे 54 रह गए, लेकिन वहां से जिस तरह से कमबैक किया साउथ शकील 11 ने, वो काबिल-ए-दीद था। और अभी हमने बैटिंग ऑर्डर की बात की कोयटा के बारे में। मार्क चैपमैन नहीं चले, हसन नवाज ने कल 35 रन की इनिंग्स खेली है। उसके साथ साथ जो फ़हीम अशरफ की 43 रन की इनिंग्स थी, जिसमें 4 चौके 3 छक्के शामिल थे, उसने इस 142 को सेट करने में थोड़ा बहुत उनकी हेल्प की है। सलमान भट्ट साहब हमारे साथ ज्वाइन कर लिया उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम हमजा, बहुत शुक्रिया। बट सर 142 फॉर 10 सिर्फ 4 बैटर्स जो हैं वो दोनों टीम्स के डबल फिगर में गए हैं और 43 रन की इनिंग्स खेली फ़हीम अशरफ ने, हसन नवाज ने 35 और बहुत सी उम्मीदें थी मार्क चैपमैन से, लेकिन आए हैं और फौरी तौर पर एडजस्ट नहीं कर पाए। कल 4 रन पर ही आउट हो गए। मोहम्मद नबी ने बोल्ड कर दिया। तो ज़रा इनकी बैटिंग में ओवरऑल कमेंट कर दें अगर आप। देखें, अगर सिर्फ स्टार्ट ही कमेंट करना है कराची की बैटिंग से, तो मैं कहूँगा कि इन्होंने तो बिल्कुल मैच अपने हाथ से गवाया है। यानी देवर 93 फॉर 2, ठीक है, 11 ओवर्स में 11.1 या 2 बॉलें जी। उसके बाद जिस तरह इनकी विकेट्स गिरी हैं, आप साइफर्ट का शॉट देखें कि बाउंड्री पे बंदा है, आपको 9 ओवर्स में कोई तकरीबन कह लीजिए 50 रन चाहिए, 8 विकेटें आपकी हाथ में हैं और आप क्या कोई लो परसेंटेज क्रिकेट खेल रहे हैं कि आप चाह रहे हैं कि आप बैक फुट पे छक्का मार दें और लॉन्ग ऑन भी पीछे खड़ी हो तो परवाह नहीं आपको। उसके बाद शान मसूद ने उनके साथ कह रहे थे, उन्होंने भी मतलब एक चौके की मदद से 16 गेंदों में उन्होंने 9 रन बनाए हैं। बिल्कुल। तो ये ठीक है, आप बॉलिंग को क्रेडिट दें, अच्छी फील्डिंग को बहुत सारा क्रेडिट देंगे, लेकिन ये बैटिंग क्या है? ये बैट्समैनों से कौन पूछेगा? सीधा हम चैपमैन पे पहुंच जाए जो कि न्यूजीलैंड से आया हुआ है और न्यूजीलैंड के लिए बड़ा कुछ करता है। ठीक है, पहला मैच था वो नहीं चला, तो ये जो पाकिस्तान के लिए खेल रहे इतने अरसे से और जो इतना जिन पे आप कह लीजिए कि इन्वेस्ट कर रहे हैं और जो प्लेयर्स हमारे फ्रेंचाइज क्रिकेट में खेल रहे हैं और अपने मुल्क में खेल रहे हैं, क्या ये भी 40-50 रन इनके लिए करने मुश्किल है इतनी सारी बॉलों में? बिल्कुल, क्योंकि इस पिच पे मतलब ना बॉल नीचे रह रहा था, ना कोई एग्जैजरेटेड मूवमेंट थी, ना कोई स्पिनर ऐसे था। तो आई थिंक इट वाज गुड बॉलिंग, टॉप क्लास बॉलिंग फ्रॉम क्वेटा, बट ये बैटिंग जो है ना बड़ी बिलो पार थी। मैं इस बैटिंग की बिल्कुल भी तारीफ नहीं कर सकता। आई कैन नॉट फाइंड वर्ड्स और अ रीजन इवन टू थिंक कि यार ये बैट्समैनों का कसूर नहीं है।
अच्छा सलमान भी, ये लाहौर लेग में हमने देखा अभी तक 2 मैचेस, इसमें फर्स्ट इनिंग में तमाम बैटर स्ट्रगल करते दिखाई दिए। कल भी अब वो जो लो स्कोरिंग था, उससे पहले वाला लाहौर वाला भी फर्स्ट इनिंग में लो स्कोरिंग रहा। तो विकेट आप समझते हैं कंपैरेटिवली मुश्किल है बाकी जहां पर हम मैचेस खेलें? नहीं हमजा, देखिए थोड़ी बहुत ग्रास है पिच पे, हल्की फुल्की मूवमेंट तो होती है। T20 में 1-2 ओवर 2-4 शॉटें लगती हैं, वो भी बंद हो जाती है। तो इसमें जितने भी मैच लाहौर में हुए हैं, कहाँ किसी कह लीजिए कि विकेट की वजह से कोई आउट हुआ है? मुझे बता देना। जो आप 2 मैचों का जिक्र कर रहे हैं, बिल्कुल वो टॉप ऑर्डर के प्लेयरों को कोई पूछने वाला नहीं है कि यार तुम क्या क्रिकेट खेल रहे हो। वो पहले पावर प्ले में 5-5 विकेटें गिरेंगी तो वो विकेट का कसूर है, और उसी विकेट के ऊपर टेल एंडर आके वो 100 रन कर जाए तो फिर क्या पूछें? ये तो अपने आप से पूछे ना बैट्समैन के, यार हम क्या कर रहे हैं? नीचे वाले 6वां 8वां स्कोर कर रहा है और हम ऊपर वाले 5 ओवरों में 5 आउट हो गए हैं। और कहा ये टॉस के टाइम पर भी और बाद में कहा था कि 180-200 वाला ये विकेट था, लेकिन फिर गिरते हैं तो 142 पे और दूसरी टीम गिरती है तो 137 पे। तो पहले सही तरह से रीड नहीं कर पाते या फिर वहां पर परफॉर्म अच्छा कर जाते हैं बॉलर, क्योंकि कल मोहम्मद आमिर ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, 4-26 है। उसके बाद खुरम शहजाद ने 4-31 2 आउट किए, वसीम जूनियर ने 4-22 2, और कल 4 उन्होंने फास्ट बॉलर खिलाए हैं। देखिए यहाँ पर 4 फास्ट बॉलर्स के साथ आप जा सकते हैं क्योंकि स्पिन इतना हो नहीं रहा, ठीक है, स्पिनर के लिए इतनी मदद नहीं है। फास्ट बॉलर की थोड़ी बहुत मूवमेंट है, जो सीम बॉलिंग अच्छी करते हैं, जो जरा राइट एरियाज में बॉलिंग कर सकते हैं। क्वेटा ने कल बॉलिंग भी अच्छी की है और क्वेटा ने कल फील्डिंग भी अच्छी की है। क्वेटा की अगर आप देखें तो फील्डिंग जो थी वो बहुत आउटस्टैंडिंग थी, और क्वेटा ने कह लीजिए कि कैचेज अच्छे लिए, उन्होंने स्लिप में कैच किया इब्रार की गेंद पे, साउथ शकील ने खुद, तो फील्ड प्लेसमेंट में भी अटैकिंग नजर आया कि जी यहाँ पे तो चाहिए विकेट जीतने के लिए, तो फील्डिंग भी अच्छी रखी। फास्ट बॉलर है वसीम जूनियर, उन्होंने कवर में मोहम्मद नबी का बहुत उम्दा कैच किया, लेकिन जो शॉट्स मारे हैं इनके प्लेयर्स ने, जो बेवक्त और बेतुके शॉट मारे हैं, उसकी क्या जस्टिफिकेशन है? आप डेविड वार्नर आए हैं, पहली बॉल पे निकल के चौका मारा है। मोहम्मद आमिर को छोटा बच्चा थोड़ी है कि आप उसको बार बार निकल के मारोगे, वो अगला बॉल अंदर ले आया, आप निकले हो, आप मिड ऑन पे कैच हो गए हो। तो ये बैटिंग का फेलियर है, मैं नहीं समझता कि इसमें पिच का कोई लेना देना है। अच्छा अहमद, ये फास्ट बॉलर चूंकि 4 खिलाए, इससे पहले हमने 3 वेन्यूज पे देखा कि स्पिनर्स कामयाब, पिंडी के विकेट पे स्पिनर्स कामयाब, कराची में भी, और अब ऐसा लग रहा था कि ये सीजन जो है, ये वाला PSL X, ये स्पिनर्स के नाम रहने वाला है। लेकिन लाहौर में थोड़ा सा मामला डिफरेंट लगा है हमें इन 2 मैचेस में। आगे चल के शायद ये सिनेरियो चेंज हो जाए, लेकिन आप समझते हैं कि लाहौर का विकेट जो है वो फास्ट बॉलर के लिए हक में ही रहता है? देखिए स्किल्स पे भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। अगर आपके फास्ट बॉलर्स एक तो T20 के डायनामिक्स को समझते हुए बॉलिंग करते हैं तो डेफिनेटली फास्ट बॉलर्स को सक्सेस मिलेगी। लेकिन फास्ट बॉलर जब लकीर के फकीर बन के सिर्फ पेस पे रिलाई करेंगे या इस तरह की बॉलिंग करेंगे, नपी तुली बॉलिंग या वेरिएशन के साथ बॉलिंग नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली वो स्ट्रगल कर सकते हैं। अब जिस तरह आपने बात की है कि टॉस पे कहा जा रहा था कि 180 वाला ये विकेट है, लेकिन जब खेले तो एक टीम जो है वो 140 पे 45 150 से पहले आउट हो, तो दूसरी चेस भी नहीं कर सकी। तो इससे ये साबित होता है कि ठीक है, कहीं ना कहीं पिच रीड करने में भी आ सकता है प्रॉब्लम, लेकिन उसके साथ साथ आपके जो खेलने का अंदाज है, जब आपकी जो खेलने की अप्रोच है, वो भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो आई थिंक पाकिस्तानी जो पिचेस हैं वो हमने देखा है कि ड्यूरिंग चैंपियंस ट्रॉफी तो बिल्कुल ही बैटिंग विकेट्स बनी हुई थी और मारो मार पड़ी हुई थी, लेकिन अभी अगर हम देखें जो रात वाला मैच हुआ है तो उसमें विकेट ने काफी हद तक सपोर्ट किया है बॉलर्स को, फास्ट बॉलर्स को। बिल्कुल सर। अच्छा आकिब, ये वाला विकेट जो था, इस पर जो मैच हुई, ये दोनों एक ही विकेट पर मैच हुए, और आज वाला मैच किस विकेट पर, जरा ये भी बता दें अगर आप तक इत्तलात हैं तो। देखिए हमजा, ये फ्रेश विकेट थी जो PSL के लिए 3 पिचेस बनाई गई थी। ये ना चैंपियंस ट्रॉफी में यूज हुई थी, ना ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग ग्राउंड जो चाह रहे थे ना उसमें यूज हुई है। बिल्कुल फ्रेश पिच थी और दोनों मैचेस जो है वो एक ही पिच पे कराए गए हैं, तो अब उस पे जो है वो बिल्कुल बाउंस हो रहा था, सीम हो रहा था बॉल। आज का मैच जो है वो पिच
तीसरे नंबर वाली पिच है, जो यहाँ पर पिच है उससे राइट साइड पे तीसरे नंबर वाली पिच है। तो आज की पिच के बारे में रात हमारी जब क्यूरेटर से हल्की फुल्की बात हुई, उनको कहना था कि ये वाली पिच जरा जो है बैटिंग फ्रेंडली है, इस पे घास जरा कम है, तो ये जिसको आप कह सकते हैं फटा विकेट, तो वो आज की जरा फटा विकेट टाइप है, क्योंकि 2 मैचेस एक पिच पे करवा दिया, अब इसको जरा रेस्ट करवाया जाएगा। और मोस्ट प्रोबेबली जो सोर्सेज बता रहे हैं कि इस मैच पे दोबारा वेडनेसडे वाला मैच होगा इस्लामाबाद यूनाइटेड का, वेडनेसडे को दोबारा इस पिच पर मैच करवाया जाएगा। तो आज के मैच में नई फ्रेश पिच होगी जो कि पहले नहीं यूज हुई, तो वो देखना होगा कि वो कैसा बिहेव करती है। ऑब्वियसली नई पिच होगी, नया जो है वो मिट्टी होगी, नया घास होगा, तो देखेंगे कि वो कैसा बिहेव करती है। लेकिन जो क्यूरेटर्स के मुताबिक आज का पिच जो है वो जरा रन फेस्ट होगा, वहां पर बैटिंग फ्रेंडली पिच बनाई जाएगी। आकिब, और जो ऑस्ट्रेलियन सॉइल विकेट की बात की जाती है वो भी तैयार की गई है इस सीजन के लिए? देखें, वो पीएसएल के लिए बनाई गई है, लेकिन वो पीएसएल में यूज नहीं करवाएगी। कल हमारी इसी चीज पे बात हो रही थी। पीएसएल में जो है वो विकेट नहीं यूज करवाई जा रही, उसको अभी मजीद तैयार किया जा रहा है। तो अब लेट्स सी अगला जब हमारा पाकिस्तान में जो मैचेस होंगे उसमें वो यूज होती है नहीं होती, लेकिन अभी तक पीएसएल में ऑस्ट्रेलियन मड की जो पिच है उसको नहीं यूज किया जा रहा। अच्छा सलमान भी, क्या लगता है ये जो अभी ये तैयार नहीं की गई, ऑल्दो इसको इस पर काम जारी होगा, कराची वाली विकेट जो बैटर बॉलर दोनों ने गिला किया कि जनाब उसमें पता नहीं चल, क्रैक्स इतने ज्यादा हैं, बॉल नीचे रह रहा है, बॉल ऊपर आ रहा है, अनइवन है, तो इसी वजह से शायद लाहौर में उस पर अभी काम नहीं स्टार्ट किया गया, क्योंकि उधर वो कामयाब अभी नहीं हुए थे क्यूरेटर्स, और लाहौर में फिर इसलिए ब्रेक दे दिया गया। हमजा जी, ये कौन आपको खबरें देता है? ये चैंपियंस ट्रॉफी में भी यूज हुई है, और इस पे अगले 4 में से 2 मैच इस पे होने हैं, ये जो जिसको वैका कहते हैं यहाँ पे, जो ऑस्ट्रेलियन सॉइल की पिच है। अच्छा, ये आपने देखना है, अगले 4 जो पीएसएल के मैच हैं ये 2-1 पे हुए हैं, अब 2-1 पे होंगे, और उसके बाद वाले जो 2 हैं वो ऑस्ट्रेलियन सॉइल के ऊपर होंगे, और टोटल ये लाहौर के 10 में से 3 मैच ऑस्ट्रेलियन सॉइल वाली पिच पे होने हैं, और कराची में 2 मैच ऑस्ट्रेलियन सॉइल के ऊपर हुए हैं। मैं तो सूत्रों के अनुसार जो मेरे तक खबर अभी भी पहुंची उस हवाले से मैंने कहा वो बेहतर होता कि वो मेरे से पूछ लेते, क्योंकि मेरा तो ख्याल है मैं उधर ही होता हूँ। तो आकिब, इस पर मजीद थोड़ी सी जो है ना कंफर्मेशन आप भी ले लीजिएगा और फर्दर इस पर भी बात करते, तो मैं तो उसके अकॉर्डिंग ये जो पिच है लाहौर के पिच जो है अच्छे पिच है, अच्छा उस पे कैरी हो रहा है, बाउंस हो रहा है, शॉट्स भी उसके ऊपर लग रहे हैं। बात ये जो हो रही है ना, एक सताई बात हो रही है T20 के, वो ओ भैया ये वो वाले पिच नहीं है जहां पर आप अपनी लेंथ को मिस करें। एज अ बैटर आपको प्रॉपर क्रिकेट खेलनी है। मुझे आप कोई बंदा ये बता दे कि इनमें से कौन सा बैट्समैन है ऐसा जो सही शॉट खेलते हुए आउट हुआ है, एक बैट्समैन बता दें। बिल्कुल, एक बैट्समैन ये 3 मैचों में हर एक ने वो करने की कोशिश की है कि मैं कुछ करके दिखा दूं। अब जितने आउट है देख लें, सबके सब आपको बैट्समैनों में आपको टेक्निकली आपको नजर आएगा कि ये कुछ और ही करना चाह रहा था, कुछ डिफरेंट करना चाह रहा था। आप फखर जमान के बोल्ड होने से शुरू हो जाएं और आप सैम बिलिंग्स की ऑन मारते हुए देख लें आप उसको, और स्पिनर का गेंद सीधा रह रहा है, ब्रेक ही नहीं हो रहा। चैपमैन अगर मोहम्मद नबी को पीछे जाएगा, वाइड ऑफ द क्रीज जाकर उसको तेज मारा हुआ, तो गेंद ब्रेक तो नहीं होना, वो तो विकेटों में ही लगना है। तो ये बैटिंग गैर मियारी हो रही है, बैटिंग अच्छी नहीं हो रही, या कह लीजिए बॉलिंग अच्छे एरियाज में हो रही है। अली रजा अंडर 19 का बच्चा है, राइट चैनल्स में बॉलिंग कर रहा है। तो द थिंग टू वरी अबाउट इज द बैटिंग स्टैंडर्ड व्हिच हैज गॉन डाउन ड्रास्टिकली। ठीक है, अब उमैर बिन यूसुफ कल अपना पहला मैच खेल रहे हैं। आजकल की क्रिकेट में क्या 3 ओवर में 28 रन नहीं बनते? उन्होंने एक चौका मार लिया, उनके सामने अब्बास अफरीदी जो ऑलराउंडर की कैटेगरी में जिनका नाम लिया जाता है, आपने उनका शॉट देखा है कि उनके सामने बैट्समैन खड़ा है, आप आके टेप बॉल वाली क्रॉस शॉट मार रहे हो, वो आउट हुआ है। तो उमैर बिन यूसुफ ने ऑफ स्टंप पे जाके क्रॉस मार दिया, वो लेग पे 4 हो गए। आपके साथ हसन अली खड़ा है जिसने इंटरनेशनल मैचों में 40-40 50-50 किया हुआ है। यार आप आखिरी ओवर तक तो जाओ, आपको पता है 1 ओवर आमिर ने करना है, अगला ओवर या फहीम करेगा या कोई और करेगा। आप तो मैच को आखिर तक लेके ही नहीं जाते। यू डोंट इवन थिंक द डेप्थ दैट इज रिक्वायर्ड। खेलना सबने पाकिस्तान है, ठीक है, उम्मीदवार सब उसके हैं, ज्यादती सबके साथ हो रही है। तो क्रिकेट में इनकी थिंकिंग में, इनकी अप्रोच में, इनकी टेक्निक में वो डेप्थ क्यों नजर नहीं आती? दैट इज द रियल क्वेश्चन, दैट इज व्हाट शुड बी डिस्कस्ड। कि यार ये क्रिकेट की क्वालिटी नजर नहीं आ रही। इट इज नॉट अबाउट हर पिच के ऊपर एतराज है। कराची में पिच मजे का नहीं था, यहाँ में ही था, पिंडी में पहले जैसा नहीं था। किधर लेके जाएं सारों को खिलाने? चांद पे ले जाएं सब? भैया यही पिच जी, सुबह दोपहर शाम इधर ही आप खेलते हैं।
ठीक है, अभी चैंपियंस ट्रॉफी में भी तो यही पिचेस थी ना सबके लिए। तो आई थिंक कई दफा ऐसा लगता है कि बैटर्स बहुत ज्यादा जल्दी कर रहे हैं। T20 क्रिकेट इतनी सर पे चढ़ गई है कि T20 में भी इतना तेज नहीं खेलना जितना हम खेलने जा रहे हैं। अच्छा सलमान भाई, मतलब एट टाइम्स ऐसा लगता है कि बैट्समैन ने समझ लिया शायद 5-6 ओवर का मैच है, ये टेप बॉल का मैच नहीं है ये। अच्छा सलमान भी लगे आप ये भी ज़रा बता दें, शायद आप तक ऑथेंटिक न्यूज़ हो, आके 3-4 दिन से नोटिस कर रहे हैं कि वहाब रियाज हैं वो कोयटा ग्लेडिएटर के कैंप में है और वो बॉलिंग भी उधर करवा रहे हैं, उनके बैटर्स की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। और हमने देखा मार्क चैपमैन को कल बॉलिंग कराते दिखाई दिए। तो उनका क्या रोल है कोयटा में, या वैसे ही अपनी फिटनेस के लिए वो उनका सिर्फ ज्वाइन कर लेते हैं कैंप? देखें, फिटनेस के लिए किया होगा या किसी की हेल्प कर रहा होगा या उसको उन्होंने रिक्वेस्ट की होगी कि आके जरा हमारे बॉलर्स को देख लें। सो मुझे ये कोई भी चीज हो सकती है, ये भी हो सकता है कि क्वेटा वालों ने उसको बुलाया हो, और ये भी हो सकता है कि वो उधर जाके खुद से बॉलिंग कर रहा हो या उसको उनका टाइम सूट कर रहा हो, क्योंकि वो भी उसके भी ऑफिस टाइमिंग्स हैं, कौन सी प्रैक्टिस किस वक्त होती है, तो कुछ भी हो सकता है। ये तो नदीम उमर साहब या वहाब बता सकते हैं बेहतर कि वो किस कैपेसिटी में जा रहा है। मैंने कहा शायद कोई खबर आई और या कोई बात हुई हो, तो मैं वहाब रियाज में उन्होंने ज्वाइन कर लिया कोयटा ग्लेडिएटर। ये रेलेवेंट खबर नहीं है। नहीं, वो कह रहे थे ना किसी और कैंप में नहीं जाते, सिर्फ कोयटा में जाते हैं। तो बिल्कुल ठीक है आप वाली बात, कि उनसे रिक्वेस्ट की होगी कि जनाब थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस जो है वो। हाँ जी, हाँ। अच्छा अहमद जो है, सलमान भी ये भी बात कर रहे थे कि अली रजा न्यू सेंसेशन, जिन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छी बॉलिंग की है, राइट एरियाज में बॉलिंग करते हैं। तो जो आपके होम फेवरेट हैं, जो लाहौर कलंदर के मेन बॉलर हैं हारिस रऊफ, उनको बड़ी मार पड़ रही है इस सीज़न में। ऑल दो विकेट ले जाते हैं लेकिन मार बड़ी पड़ती है। तो अगर एक 19 साल जवान जो है वो राइट एरियाज में बॉलिंग करता है, तो ये जो आपके फेवरेट हारिस रऊफ है, इनका क्या मामला हो सकता है? हारिस रऊफ के देखिए, सलमान मैंने भी बिल्कुल उसी बात पर सेकंड किया जो मैं कर रहा था कि राइट एरियाज में बॉलिंग हो रही है, पिचेस वही हैं जो चैंपियंस ट्रॉफी में थी। देखिए, अली रजा की सबसे मेन चीज ये है कि अली रजा बड़े दिल के साथ बॉलिंग कर रहा है, उसके दिमाग में फियर और फेलियर नहीं है, और अली रजा को अगर मार पड़ती है तो वो उस चीज को एनालाइज करता है कि ये बॉल मैंने बुरा किया है, इस वजह से मुझे मार पड़ी है, लिहाजा अब मैं अपनी बॉलिंग को अगला बॉल में इंप्रूवमेंट के साथ करूँ। हारिस रऊफ का हमने ये देखा है कि कुछ जगहों पे ना हारिस रऊफ को अगर की पहली बॉल पे चौका पड़ जाए तो हारिस रऊफ बजाय से वो वेरिएशन लेके आए, अपनी लाइन लेंथ को चेंज करे, बैट्समैन को पजल करने की कोशिश करे, वो अपनी पेस पे रिलाई बहुत ज्यादा करना शुरू कर देता है और वो गुस्से में मजीद पेस के साथ जो है वो बॉलिंग करना शुरू कर देते हैं। और बैट्समैन का माइंड बड़ा क्लियर होता है इस मामले में कि अब इसने पेस के साथ बॉलिंग करनी है, मैंने सिर्फ अपने जो है गैप्स निकालने हैं और अपनी प्लेसमेंट बना के शॉट्स खेलनी है। तो आई थिंक हारिस रऊफ को भी जितना टाइम हो गया पाकिस्तान के लिए भी क्रिकेट खेलते हुए या पीएसएल में भी क्रिकेट खेलते हुए, उनको इस चीज का अंदाजा होना चाहिए कि T20 क्रिकेट हो या वनडे क्रिकेट हो, इवन अब टेस्ट क्रिकेट में भी काफी हद तक वेरिएशन पे डिपेंड कर रहे होते हैं, ना सिर्फ बैट्समैन बॉलर्स भी। और हारिस रऊफ जैसे सीनियर बॉलर को मेरे ख्याल में अब थोड़ा सा इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए और वेरिएशन के साथ बॉलिंग करनी चाहिए राइट एरियाज में। ठीक है। अच्छा सलमान भाई, ये कराची की बैटिंग में जी सलमान भाई, हारिस रऊफ 31 साल के हैं। हारिस रऊफ के 10 फर्स्ट क्लास के मैच हैं और एक टेस्ट मैच है, 11 टोटल मैच हैं उनके और उनकी 38 विकेटें हैं। ठीक है, अली रजा 17 साल के हैं, उसके 6 मैच है फर्स्ट क्लास के, उसके 6 मैचों में 32 विकेटें हैं। उसने कायद आजम ट्रॉफी का फाइनल सियालकोट के लिए खेला है और वो जीते हैं, उसने 7 आउट किए हैं, उसने लंबे लंबे स्पेल किए हैं। तो ये फर्क, ये जो फर्क है ना, ये है कि बचपन से वो लंबी क्रिकेट के ऊपर उसका प्लेटफॉर्म बिल्ट हो रहा है। यकीनन उसकी अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट है हारिस से, वो सिमिलर नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक है, हारिस ने एक T20 फ्रेंचाइज में अपने आप को ग्रूम किया है, जबकि अली रजा राना नवीद के अंडर ग्रूम हुआ है, जो प्रॉपर टेस्ट क्रिकेटर बात के जिसने उसको उन ग्राउंड्स पे बिल्ड किया होगा। वो इज नॉट बिल्ड फॉर T20 क्रिकेट का हिस्सा है, क्रिकेट नहीं है एंटायरिटी में। बिल्कुल, और उनको लाने वाले कहते हैं कि इनको तैयारी, ये जो एंटिटी है ये 4 ओवर्स की है, इनको तैयारी हमने इसलिए किया था, ये लॉन्गर फॉर्मेट के लिए नहीं किया गया था। तो अगेन बात बिल्कुल आपकी ठीक है। अच्छा सलमान भी एंड पे ये वाला एक कमेंट लेना चाहूंगा, उसके बाद फिर लाहौर वाले मैच पे आना, टाइम हमारे पास कम है। शान मसूद 2 से 3 मैचेस उन्हें रेस्ट दिया गया, पहले 2 खिलाए फिर रेस्ट दिए गए और अब दोबारा से छठा मैच खिलाया, लेकिन अगेन वो फ्लॉप हो गए। 9 रन की इनिंग्स खेली है, 17 बॉल उन्होंने लिए तो सही, लेकिन फिर भी एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। देखिए, शान के लिए क्या कहूँ, शान एक बहुत मैच्योर प्लेयर है, पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट का कप्तान है, शान काउंटी क्रिकेट खेलते हैं हर साल और
मतलब you know he is in that part of his age where you don't need to tell much to a cricketer. वहाँ पे उसको पता होता है, खुद से पता चल रहा होता है कि क्या हो रहा है. So I wouldn't say much. मैं यही कहूँगा कि he needs to make use of the chances because ये बहुत ज़्यादा अब आगे नहीं होंगे in the years to come. तो अभी वो 35 के हैं और 2-3 साल खेलेंगे, तो बेहतर है कि वो अपने चांसेस को यूटिलाइज करें, उसमें कुछ करें. अभी उनको जो चांसेस मिल रहे हैं उन्हें खुद भी मालूम है कि वो जो परफॉर्मेंस उनकी होनी चाहिए वो नहीं है. ठीक है. अच्छा अहमद, आप भी ज़्यादातर इन प्लेयर्स में रहते हैं, तो आप समझते हैं ये प्रेशर भी हो सकता है शान पे, कप्तानी की कराची के लिए, और फिर जब बाहर निकले तो मैच ही से बाहर होने लग गए, तो ये एक प्रेशर भी शान पर बिल्ड हो सकता है? देखिए, अगर तो ये प्रेशर है कि कप्तानी से बाहर हुआ हूं तो इस वजह से बैटिंग में डाउनफॉल आ रहा है, तो कल तो आप एज अ बैट्समैन भी टीम से बाहर हो जाएंगे. मेरा नहीं ख्याल ये बात है. आई थिंक शान मसूद का, क्योंकि उन्होंने रिसेंट पास में अगर हम देखें तो टेस्ट क्रिकेट काफी ज्यादा खेली है, सो शायद उस वजह से वो एक लंबे फॉर्मेट की क्रिकेट के यूज टू हुए हुए हैं. T20 में उनका नो डाउट मुल्तान की तरफ से जब वो खेलते रहे उनका बड़ा अच्छा रिकॉर्ड रहा है, लेकिन कराची किंग्स में अनफॉर्चुनेटली वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सके. सो उनको भी जो है थोड़ा एग्रेसिव माइंडसेट के साथ बैटिंग करनी पड़ेगी. देखें आप, हम जब बात करते हैं ना हमारे जो प्राइम बैट्समैन है उनके फेलियर्स की, जिस तरह बाबर आजम थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म रहे या बाकी जो बैट्समैन है, आई थिंक एक साइकोलॉजिकल जो डाउनफॉल है ना उसका हमारे मेन बैट्समैन शिकार हैं. क्योंकि ये लोग जब बैटिंग करने आते हैं, आप अगर इनके फेशियल एक्सप्रेशंस भी देखें तो उनसे लग रहा होता है जैसे ये बहुत कोई गुमसुम से हैं या घबराए हुए हैं. सो जब आपके माइंड में ऑलरेडी खेलने से पहले ही एक फियर ऑफ फेलियर हो कि कहीं मैं आउट ना हो जाऊं, और वो फियर ऑफ फेलियर आप डॉट बॉल की रेशियो से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जितनी ज्यादा डॉट बॉल्स हैं आपको पता चल रहा होता है कि प्लेयर कितना अंडर प्रेशर है या उसको कितना फियर है. इसको ओवरकम करना हर बैटर के लिए, हर बॉलर के लिए जरूरी है, जो ये फियर होता है फेलियर का. डिस्कशन हमारी जारी है, यहाँ पर ब्रेक लेती है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो इसी मैच पर हम बात करते हैं सलमान भट्ट साहब से. अहमद कुरैशी हमारे साथ मौजूद है, स्टे विद अस. वेलकम बैक जी. और अब बात करते हैं मैच नंबर 16 लाहौर वर्सेस मुल्तान सुल्तान, जो कि आज कदाफी स्टेडियम लाहौर में होने वाला है. और इस टीम और ये जो पॉइंट टेबल पर इन दोनों टीमों को रहने के लिए बड़ा जरूरी है कि ये आज का मैच जीतें. मुल्तान के पास आखिरी चांस है, जबकि लाहौर 5 मैचेस में से 2 जीता है, 3 हारा हुआ है, तो ये उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है. इसी पर कमेंट लेते हैं सलमान भट्ट साहब का. ऑब्वियसली बीइंग अ लाहौरी यू वांट के यार लाहौर के अंदर अच्छी क्रिकेट खेले, लाहौर की टीम मैच जीते, और दोनों टीमों के लिए बहुत क्रूशियल गेम है. ठीक है, लाहौर टू स्टे कंफर्टेबल नीड टू विन दिस एंड मुल्तान टू स्टे अलाइव नीड टू विन दिस. तो इट इज सॉर्ट ऑफ इस मैच की फील थोड़ी नॉकआउट से मिलती जुलती है. ठीक है, ये वही वाले जज्बात होंगे टीमों के हारने जीतने के बाद जो नॉकआउट हारने जीतने के बाद हो सकते हैं. तो मेरा ख्याल है कि एक इंटेंस बैटल होगा. लाहौर और मुल्तान ने 2 फाइनल भी खेले हैं और हमने देखा कितने वो करीबी मामलात हुए थे वहां पर. So I think it's a big game and I think Lahore need to pull up. They need to play well. इतना क्राउड आ रहा है लाहौर को देखने. PSL 10 का रिकॉर्ड क्राउड आया है. सलमान भी पहले मैच में आपकी बता रहा है, जो ऑफिशियली बताया गया पीसीबी की जानिब से 24,000 टिकट सेल हुए थे. ऑल्दो आपने बताया कि 30 से 32 हज़ार वहां पर मौजूद थे. तो आज के मैच के लिए 26,000, पिछले से 2,000 ज्यादा जो हैं वो टिकट सेल हुए ऑफिशियली. तो भी जो अनऑफिशियली कुछ पासेस, कुछ गिफ्ट्स वगैरह जो मिलते हैं, तो मिला के अगेन आज क्राउड बहुत बड़ा होने वाला है. तो इसका डेफिनेटली लाहौर कलंदर्स को होता है, एक स्पोर्ट मिल जाती है. आकिब सही कह रहे होंगे, मैंने तो अंदाजा लगाया था क्योंकि स्टेडियम की कैपेसिटी भी तो इंक्रीज हुई है ना. ये 25 से 35 हो गई. तो जब 35,000 अगर कैपेसिटी हो गई है तो जितना नजर आ रहा था ऐसे ही लग रहा था 2-2.5 हजार सीटें बची होंगी. बाकी तो बाय एंड लार्ज तो फुल ही था. बिल्कुल. तो ये बड़ी अच्छा टर्न अप है वीकडेज के अंदर, और आज तो वीकेंड है. तो लाहौर ये तो मौका नहीं छोड़ करना चाहिए, तगड़ी क्रिकेट खेलनी चाहिए. अहमद, लास्ट पे आपका कमेंट, आपको क्या लगता है लाहौर या फिर मुल्तान को अगर टेबल में रहना है तो? देखिए, डिपेंड करता है कि लाहौर अपना बॉलिंग स्पेल, इनिशियल बॉलिंग स्पेल किस तरह का करता है, खासतौर पे पावर प्ले में. अगर तो लाहौर की बॉलिंग, आई थिंक उसकी बैकबोन है. लाहौर अगर बॉलिंग तगड़ी करता है पावर प्ले के, इवन शुरू के 2 ओवर्स में भी मुल्तान सुल्तान के अगेंस्ट, तो लाहौर को मैं समझता हूं कि उसके 70-80% चांसेस बढ़ जाएंगे. दूसरा, एक होम क्राउड का भी एडवांटेज है और लाहौर की परफॉर्मेंसेस भी काफी अच्छी रही हैं लाहौर में.
सो आई थिंक स्लाइट एज है लाहौर को, स्लाइट एज लाहौर को, लाहौर जो है वो तगड़ी लग रही है इस गेम में। तो लेट्स सी आज रात 8 बजे लाहौर वर्सेस मुल्तान ये मैच, कौन ये मैच जीता है इस पर हम कल के शो में बात करेंगे। बहुत शुक्रिया अहमद कुरैशी हमारे साथ मौजूद थे, आकिब कुरैशी और सलमान भट्ट साहब ने ज्वाइन किया था। आप सबका बहुत शुक्रिया, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।